हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 35वां दिन है, डे 35। इससे पहले डे 34 तक हम लोग देख चुके हैं। डे 1 से लेकर डे 34 तक हो चुका है ये कोर्स कंप्लीट। आज डे 35 हम देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस में से कोई भी वीडियो मिस करी है किसी भी डे की, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट की, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज 35वां दिन शुरू करते हैं और आज हम देखने वाले हैं अपने 35th डे में निर्देश यानी आज्ञा, जिनको हम इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर कहते हैं, उनके सेंटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना काम करें, डू योर वर्क। उसे स्टेशन तक छोड़ आओ, सी हिम ऑफ एट द स्टेशन। सच कहना, झूठ ना बोलना, स्पीक द ट्रुथ, डोंट लाई। यह कोट पहनकर देखो, ट्राई दिस कोट ऑन। दिल लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टेडली। शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक। मेरे लिए एक ग्लास ताज़ा जल लाओ, फेच या फिर गेट मी अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर। जरा नरमी से बात करो, टॉक पोलाइटली या फिर बी पोलाइट। इस चिट्ठी का जवाब वापसी डाक से दो, रिप्लाई बाय रिटर्न पोस्ट। हिसाब चेक कर लो, चेक दी अकाउंट्स। गरम चाय को धीरे धीरे पियो, सिप द हॉट टी स्लोली। अंडे से तांगा लाओ, गेट अ तोंगा फ्रॉम द टांगा स्टैंड। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। 2 संतरे निचोड़ दो, स्क्वीज 2 ऑरेंजेस। बाएं हाथ चलो, कीप टू द लेफ्ट। मुझे सुबह उठा देना, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अपने आप को सुधार लो, मेंड योर वेज। पर्दा कर दो, ड्रॉ द कर्टेन। उसे सारा शहर दिखा दो, टेक हिम राउंड द सिटी। मेहमान को अंदर ले आओ, ब्रिंग द गेस्ट इन। सबके साथ नरमी से बोलो, बी पोलाइट टू ऑल या फिर स्पीक पोलाइटली विद एवरीबडी। यह बात मुझे समय पर याद दिला देना, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम। मेरे साथ पैर मिलाकर चलो, कीप पेस विद मी। बच्चे को सुला दो, पुट द चाइल्ड टू स्लीप या फिर पुट द चाइल्ड टू बेड। मुझे कल इसकी याद दिलाना, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो। सब बंदोबस्त कर रखना, कीप एवरीथिंग रेडी। संभल कर चलना, वॉक कॉशियसली। बाद में आ जाना, कम आफ्टरवर्ड्स। मुझे 5 बजे जगा देना, वेक मी अप एट 5 o'clock। चलना हो तो तैयार हो जाओ, गेट रेडी इफ़ यू वॉन्ट टू कम अलॉन्ग। जब तक मैं ना आ जाऊं यहीं बैठे रहना, वेट हेयर अंटिल आई एम बैक। ऐसी बात नहीं कहते, डोंट स्पीक लाइक दिस। अपना काम ध्यान से करो, वर्क केयरफुली। अपना काम करो, डू योर ओन वर्क। अब तुम जाओ, मुझे काम है। यू मे गो नाउ, आई हैव सम वर्क। इसे लिख लो, नोट दिस डाउन। जल्दी वापस आना, कम बैक सून। फिर अभी आकर मिलना, फिर कभी आकर मिलना, कम एंड सी मी सम अदर टाइम। अपना काम देखिए, प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। ज़रा सब्र करो, हैव पेशेंस। बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम वहीं रहना, यू स्टे देयर। अच्छे समय की आशा करो, होप फॉर गुड टाइम्स। बच्चे का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ द बेबी। अब कुछ याद रखने वाली बातें। हिंदी में और विशेषकर संस्कृत में एक ही मूल शब्द से उपसर्गों की सहायता से अनेक भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द रचे जाते हैं। उदाहरण के लिए आहार, विहार, संहार, परिहार आदि भिन्नार्थक शब्द हार में आ, वी, प्र, स और परि उपसर्ग लगाने से बने हैं। अंग्रेजी में भी ऐसा होता है। उदाहरण के लिए एडजज, मिसजज, प्रिजज,
सब्जेक्ट आदि शब्द जज में ADMIS PRE देखो एडजज, मिसजज, प्रीजज, सबजज, यानी कुछ शब्द आगे जोड़ दो, यानी उपसर्ग में जो प्रीफिक्स होता है उसमें उपसर्ग प्रीफिक्स लगाने से बने हैं। ठीक है, मतलब हम जो हैं जो मूल शब्द है उसमें उपसर्ग जोड़ देते हैं। परंतु अंग्रेजी में एक विशेषता ऐसी है जो हिंदी में नहीं। अंग्रेजी में एक ही क्रिया के साथ अनेक प्रिपोजिशन यानी अव्यय लगाकर अनेक अर्थों का बोध कराया जाता है। जैसे गो, मूल क्रिया को लीजिए, गो आउट का अर्थ है बुझना। द लाइट वेंट आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान बत्तियां जो हैं बुझ गई। गो ऑफ का अर्थ है धमाके के साथ फटना। द गन वेंट ऑफ बाय इटसेल्फ, बंदूक अपने आप चल पड़ी। गो थ्रू का अर्थ है ध्यानपूर्वक पढ़ना। ही वेंट थ्रू द होल बुक बट कुड नॉट डिस्कवर एनीथिंग न्यू, यानी वो पूरी उसने सारी पुस्तक पढ़ डाली परंतु उसमें कुछ नई बात नहीं लिखी। ठीक है, इन वाक्यों में गो के स्थान पर उसका पास्ट टेंस वेंट लिया गया है। ठीक है, गो का ही पास्ट टेंस तो होता है वेंट, तो वेंट के साथ आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ें जोड़ दी। ऑफ जोड़ा, सबसे पहले आउट जोड़ा, उसके बाद थ्रू जोड़ दिया, तो लेकिन उनका अर्थ चेंज होता गया जोड़ने पर, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये जो है ये एक अंग्रेजी की विशेषता है। तो यहाँ पर आज का दिन समाप्त होता है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे कोर्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।